बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएई में मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए हैं और ये स्कॉलरशिप्स न सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए हैं बल्कि इसमें अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में भी स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ साथ आपको अकोमोडेशन फ्री में मिलेगी, आपको मंथली स्टाइपेंड तकरीबन 8 से 10 हज़ार दिरहम तक मिल सकता है और इसके साथ साथ कोई ट्यूशन फीस नहीं है। आप आइल्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलेंगे और इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ समेत बेशुमार सहूलियात मिलेंगी। तो अगर आपका ताल्लुक कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के साथ है, एआई में आप मास्टर्स पीएचडी या अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। तो अगर हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपकी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएस मुकम्मल होना चाहिए, आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होनी चाहिए और कम से कम आपका सीजीपीए 3.2 के अराउंड होना चाहिए। और अगर आपने बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो बीएस में सारे प्रोग्राम्स डिटेल बताने से पहले सिंपली ये बताता चलूँ कि आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए। इंटर में आपने आईसीएस कर रखा हो या प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपके तो आप ज़रूर इसमें बीएस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पीएचडी में अप्लाई करने के लिए भी आपका मास्टर्स रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें जो यूनिवर्सिटी में ऑफर्स किए जा रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर ब्रीफली बताता चलूँ कि अंडर ग्रेड में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उसको कैटेगराइज किया गया है बीएससी इंजीनियरिंग और बीएससी बिजनेस में। और अगर हम यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम्स की बात करें कि मास्टर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इसके साथ साथ हमारे पास कंप्यूटर विजन प्रोग्राम्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा साइंसेज है, एमएससी इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके साथ साथ एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो ये वो मेजर प्रोग्राम्स हैं जिसमें इस वक्त यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स पर एडमिशंस ऑफर किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए वो सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट आपके पास मौजूद होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आपने इंटर के बेस पर बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसके लिए फिर आपके पास इंटर के डॉक्यूमेंट्स जो कि सनद होती है, इंटर सर्टिफिकेट होता है, वो मौजूद होने चाहिए। इसके साथ जो सबसे अहम रोल है वो आपकी सीवी का है। सीवी दो तरह की होती है, एक सीवी को हम प्रोफेशनल सीवी या जॉब सीवी कहते हैं और दूसरी सीवी हमारी एकेडमिक सीवी होती है। जब भी हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो हमें अपनी सीवी एकेडमिक सीवी तैयार करनी है और ये सीवी यूरोपास फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयार हो तो वो हमें प्लस पॉइंट प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं उसके साथ। और आपकी सीवी में आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं वो लाजमी लिखी होनी चाहिए, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो भी आपका रिसर्च रिलेटेड वर्क है वो आप उसमें ज़रूर मेंशन करें। तो जितनी अच्छी आपकी सीवी होगी उतने स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है या आपका स्टडी प्लान है वो आपने लाजमी तैयार करना है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सारी बातें आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या मोटिवेशन लेटर के अंदर मेंशन करनी है। इसके साथ अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स मौजूद होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने प्रोफेसर से, टीचर से ये रिकमेंडेशन लेटर्स हासिल कर सकते हैं और उसमें भी आप अपने रिसर्च रिलेटेड जितना वर्क है वो लाजमी मेंशन करवाएं और जितने आपके रिकमेंडेशन लेटर्स स्ट्रॉन्ग होंगे डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में याद रखिएगा कि अगर आपके पास आइल्स मौजूद हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी की अपनी एजुकेशन
एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं कि इसमें ये डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है कि आपने जो स्टडी की है वो इंग्लिश में की है। और अगर आपने इंटर किया है तो आप अपने कॉलेज से ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो उसकी बेस पर आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार अभी आपको सारा डिटेल में हम बताएंगे। बहुत सिंपल तरीक़ेकार है कि आपने अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। आप अपनी फील्ड, अपना एरिया चूज करेंगे और आप अप्लाई कर देंगे। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिंपली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के लिए अगर मेरिट बनता है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा। स्कॉलरशिप की डेडलाइन की अगर बात की जाए तो जो जनरल डेडलाइन दी गई है तमाम प्रोग्राम्स के लिए वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर से पहले पहले आप अप्लाई कीजिए। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये डेडलाइन बढ़ा दी जाती है। अंडर ग्रेड के कुछ प्रोग्राम्स के लिए ये डेडलाइन अप्रैल 26 तक की भी है। लेकिन याद रखिएगा कि जितना जल्दी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के। सबसे पहले तो आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिख लेना है आपने MBZUAI। ये शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं या ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो इसको जब सर्च करेंगे तो ये पहला लिंक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक कर लेना है और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और बड़ी ही सिंपल और इजी वेबसाइट है। आप ख़ुद इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जो काम की हैं, बाकी आप इसको ख़ुद देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने ये देखें ऊपर वाले जो सेक्शन है, इधर में आपने स्टडी पे सिलेक्ट करना है। इधर मैं एक चीज़ स्टार्ट में आपको बतानी भूल गया था, वो मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये 2023 में लॉन्च हुआ था और इसका मोटिव ये है कि ये 1 मंथ यानी कि 4 वीक्स का रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो टोटली फुली फंडेड है। इसमें ये देखें जेनरस स्टाइपेंड, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, वीज़ा, टिकट्स, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र वो सारा यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी 1 मंथ की आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आप पार्ट ले सकेंगे और मेन बात जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट फैसिलिटीज़ है आप उनको भी एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि आप उनके स्टूडेंट से मिल सकेंगे। उनकी लाइब्रेरी या इस तरह की जो रिसर्च उनके सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं उधर भी आपकी एक्सेस होगी, उधर भी आप जा सकेंगे। अब ये देखें, ये अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपनी FSc या ICS वगैरह कंप्लीट किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये भी कि 1 मंथ की आपको आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसमें आपके CV जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो कैरियर ग्रोथ है उसमें ये ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। तो खैर अभी बाकी चीज़ों पे चलते हैं। ये दोबारा आपने स्टडी पे क्लिक करना है तो ये सारी डिटेल इस पेज पर दी गई है। यहाँ सबसे पहले आपको मैं प्रोग्राम्स दिखा दूँ। पहले आपको मैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर्स के प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे। ये हमारे पास पेज खुल जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी। पहली ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस और दूसरी क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंजीनियरिंग। तो ये आगे 2 मेन ब्रांचेस आपके पास आ जाती हैं, एक बिजनेस की तरफ और एक इंजीनियरिंग की तरफ। तो आप इन दोनों में से किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ चले जाएंगे और बिजनेस वाले जो हैं वो बिजनेस फील्ड की तरफ चले जाएंगे। बाकी आप इसकी मोर डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये सारी इसकी कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसको फैकल्टी के बारे में भी बताया गया है, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी हैं। सारा इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये इनकी कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसको आप देख लीजिएगा तसल्ली से। इसी तरह ये अगर आप क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग वाली ब्रांच पे तो ये इसका आगे सारा ओवरव्यू आ जाएगा, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स के 2 आगे से मेन ब्रांचेस हैं, उनमें से आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स यानी कि जो ग्रेजुएट्स प्रोग्राम हैं उन पे। तो पहले हम मास्टर्स प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो ये देखें, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूशनल बायोलॉजी, मास्टर इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे इधर कैटेगरीज दी हुई हैं, इनको आप सेलेक्ट करके इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें अभी हम ये कंप्यूशनल बायोलॉजी को ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास इसका ओवरव्यू आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी, तो इसको भी आप सारा देख सकते हैं तसल्ली से। इसी तरह अभी मैं आपको पीएचडी के प्रोग्राम दिखा देता हूँ। दोबारा आपने स्टडी पे आना है और पीएचडी प्रोग्राम्स पर आना है और ये क्लिक करके इधर इनकी डिटेल आ जाएगी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूशनल बायोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूटर साइंसेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन कंप्यूटर विजन। तो ये सारी इधर मेन ब्रांचेस दी गई हैं, इनको आप बारी बारी देख सकते हैं। एक और इसमें है मास्टर इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय, तो ये इनकी न्यू ब्रांच है। इस पर भी क्लिक करके इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। इसकी भी सारी डिटेल दी गई है। तो इसमें मोस्टली रिसर्च एरिया आ जाता है, तो मास्टर्स में ये सारा प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क होगा। तो इसको भी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अभी चलते हैं इसके बाकी स्टेप्स पर। पहला यहाँ पे देखें कि ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस। तो पहले आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो इधर आप क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स और बाकी सारी डिटेल इधर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट जहाँ पे मैथमेटिकल फ्लुएंसी लिखी हुई है, इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स शुड डिमॉन्स्ट्रेट दिस फ्लुएंसी थ्रू स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल रिजल्ट्स इन मैथ एंड साइंस कोर्सेज, particularly at the most advanced level offered by their high school. Alternatively, or additionally, this fluency can be documented through high score or quantitative standardized test results such as SAT Math. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि आपने अपनी मैथमेटिकल फ्लुएंसी इनको शो करनी है। उसके 2 तरीके हैं, या तो आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हों एफएससी में या आईसीएस में जो भी आपने किया है, तो उसकी बेस पर आपका ये डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अगर उनमें आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो आपको फिर ये सेट एग्ज़ाम मैथ का है वो लेना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है ये, डिफरेंट जगह पे पाकिस्तान में भी आपको मिल जाएगा। आप जिस भी कंट्री से तल्लक रखते हैं तो इसके डिफरेंट अदारे हैं जो आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे। 44 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और एमसीक्यूज टाइप होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। इसको आप 1 हफ्ते की तैयारी के अंदर भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश का ही मेन एक्सप्लेन किया गया है कि आपको इंग्लिश का होना चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड, ये बस ये है कि आपकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आपने ऐसी की हो या आपने कोई वर्कशॉप्स ऐसी की हो तो वो आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं जो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में की हो। जैसे कि वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी टीम की कैप्टेंसी की हो आपने, कोई लीडरशिप की हो, या कोई आप सोसाइटी रन करते हो या सोसाइटी का पार्ट रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो ये चीज़ें उधर आप शो ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ़ैमिलियरिटी, आपको कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये फिर से वही बात आ गई है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो इधर मेन बात ये है कि यहाँ तो आपके पास टोफल या आइट्स होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसकी एग्जामेशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों से मिल जाएगा आपको। तो नीचे ये दोनों वही ब्लॉक दिए हैं जो मैं आगे दिखा चुका हूँ आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस और ये इंजीनियरिंग वाला। तो ये अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा उन्हीं पेजेस पर ले जाएंगे और उनका ओवरव्यू दिखाना शुरू कर देंगे। खैर, अभी हम वापस आते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का देख लें। ये वही चीज़ें हैं जो वीडियो के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप इधर से भी आगे एक बार खुद से देख सकते हैं। कोई भी मसला पेश आ रहा हो, आपको ना समझ आ रही हो, तो आप इधर आके देख सकते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स में देखें, कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इधर फिल करना है, वो मैं आगे चल के दिखा दूंगा जब हम अप्लाई करने लगेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री से होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ये मैं अभी आपको अंडर ग्रेजुएट का दिखा रहा हूँ, तो जो ग्रेजुएट का होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। रेज्यूम में आपके पास सीवी अच्छी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स, यहाँ पे देखें रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी, यानी कि लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास 2 हों तो अच्छी बात है। इसमें आपके एडमिशन्स के चांसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। टेक्निकल पोर्टफोलियो, इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हों तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर जिनके पास हों तो वो कर लीजिएगा, वो आईटी के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में आप कुछ भी अपनी अवार्ड्स, लीडरशिप्स या वर्कशॉप्स आपने अटेंड की हों तो वो देख सकते हैं। नीचे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये यूएई नेशनल्स हैं उनके लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंटरव्यू।
तो अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के जो लोग सेलेक्ट हो जाएँगे और या शॉर्ट लिस्ट हो जाएँगे तो उनका फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बड़ा ईज़ी सा होता है। आपके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो चीज़ें आपने सीवी में ऐड की होंगी या जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा उससे ही ये पूछते हैं और बड़ा ईज़ी होता है। इसमें बस आपने कॉन्फिडेंस में रहना है और बाकी अल्लाह बेहतर करता है इसमें। थर्ड स्टेप पे देखेंगे आपने ये डिसीजन का वेट करना है। बाकी ये डेडलाइन्स बताई गई हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 15 नवंबर इसकी जो है डेडलाइन है, लेकिन एक्सटेंडेड डेडलाइन इसकी 30 अप्रैल है 2026 की। बाकी ये डिसीजन डेट्स हैं जो रिज़ल्ट आने हैं, तो फर्स्ट डिसीजन 31st को होगा दिसंबर को, सेकंड जो होगा वो जून 15 2026 को होगा। तो बाकी ये स्कॉलरशिप्स की डिटेल लिखी है जिसमें आपको ये स्कॉलरशिप में जो स्टाइपेंड मिलना है, बाकी चीज़ें आपकी जो है वो सारी इधर है। 100% आपकी फ़ी कवर होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा जो एनुअली इन्होंने काउंट करके बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं ग्रेजुएट्स प्रोग्राम पे। इधर आएँगे स्टडी पे, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस यानी कि मास्टर्स और पीएचडी का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स देखें तो आपके पास सीवी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एग्ज़ामिनेशन ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, ऑप्शनल है, जीआरई स्कोर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं इसकी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ या मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए आपके पास, रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए। रेफ़री रिकमेंडेशंस होने चाहिए आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं आपके प्रोफ़ेसर से, लेक्चरर से वो होने चाहिए। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे तो मास्टर्स और पीएचडी वाले उनका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होगा ऑनलाइन। ये भी इतना मुश्किल नहीं होता, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे तो वो आपको मेल के थ्रू सारा इसके बारे में गाइड भी करेंगे, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तो आपने उसी के मुताबिक तैयारी कर लेनी है और एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लेना है। और ये यूजुअली आपकी स्टडी जो आपने पहले की होती है उससे रिलेटेड होता है या आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे होते हैं उससे होता है, तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। बाकी ये वही टैब्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो ये इन प्रोग्राम्स का ओवरव्यू दे देगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। ये वाले टैब पे देखें, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वही हैं जो स्टार्टिंग में बताए हुए हैं। सीवी होनी चाहिए आपके पास बैचलर, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर पीएचडी पे कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की, अगर मास्टर्स पे कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इधर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए और ये मिनिमम 3 होने चाहिए पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए 2 होने चाहिए आपके पास। ये आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या प्रोफेसर से मिल जाएँगे। रिसर्च स्टेटमेंट जो पीएचडी वाले हैं उन्होंने बनानी है। बाकी मास्टर्स वाले जो हैं उनके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए। वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास और आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। ये 1 बाय 1 साइज़ में यूजुअली होती है। ये वाली जो हैं ये यूएई जो नेशनल्स हैं उनके लिए हैं, इनको हम स्किप कर देंगे। अब ये वाला देखें, प्रिपेयर फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम। द स्क्रीनिंग एग्जाम इज डिज़ाइन टू असेस योर फाउंडेशनल नॉलेज इन एरियाज रेलिवेंट टू योर प्रोग्राम। यानी कि आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया होगा तो उसके ही नॉलेज को असेस करने के लिए ये एग्ज़ाम होगा। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जैसा कि बैचलर्स का होता है तो वो बड़ा सा ईजी होता है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है और बाद में फिर आपकी आ जाती है डिसीजन। तो ये नीचे डेट्स हैं जो नीचे मेंशन की हुई हैं। 1 सितंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है, नवंबर 15 लास्ट डेट है, लेकिन इनकी एक्सटेंडेड डेट दिसंबर 15 है। और डिसीजन जो होगा आपका, जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी वो मार्च 15 2026 को लिखेंगी और जो फाइनल रिस्पॉन्स है अगर लेट हो जाए तो वो फाइनल आपको अप्रैल 15 2026 तक मिल जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप्स की बाकी डिटेल्स हैं, वही कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, 100% ट्यूशन फ़ी है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप है, हेल्थ इंश्योरेंस है। बाकी ये देख लें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको 15,500 मास्टर वालों को और पीएचडी वालों को 17,500। तो इसमें वो अपनी जो है इसकी ट्यूशन फ़ी वो भी कट होगी, तो तकरीबन 8 से 10,000 दिरहम आपको मंथली स्टाइपेंड लाजमी मिलेगा इसमें। और ये बहुत अच्छी अमाउंट है, इतना लोग उधर जॉब पर जाके अर्न नहीं कर रहे होते जितना आपको इधर स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इनकी डिटेल्स थी, इनको खुद भी आके आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, वेबसाइट का ओवरव्यू लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो अभी चलते हैं हम डायरेक्ट अप्लाई करने पे कि अप्लाई कैसे करना है। बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी तीनों का अप्लाई प्रोसेस सेम है। आपने अपना रिक्वायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उस पे आपने अप्लाई कर देना है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंजेस हैं।
वो आपको उधर गाइड करते जाएँगे और आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते जाने हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये सारी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखिएगा अपने पास। और जो लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि डिग्री अटेस्टेशन की ज़रूरत है या नहीं, तो अच्छी बात तो ये है कि आप एचईसी से और आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के रखें। इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन अगर अटेस्टेड नहीं भी हैं तो इनिशियली आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाएँगे, फिर आपको ये यूएई की एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाने पड़ेंगे और बाकी मुतल्लिका अदारों से भी करवाने पड़ेंगे, उसकी भी गाइडलाइन आपको यूनिवर्सिटी दे देगी। तो चलें, ये देखें, अब ये राइट साइड पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपना साइन अप करना है, तो ये जो बेसिक है ये लॉगिन के लिए है, लेकिन ये नीचे देखें राइट साइड पे साइन अप लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे वाले प्रोसेस पे चलते हैं। इधर हम डमी डिटेल्स दे देंगे, तो ये साइम साइम लिख लेंगे हम इधर। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, पासवर्ड हम कोई रैंडम सा रख लेंगे। यहाँ हम इसी को भी सेव कर सकते हैं, तो इसको ही सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो ये पाकिस्तान। यहाँ पे मैं कोई रैंडम नंबर दे दूँगा। तो ये इधर मेरी मेल पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है, इसको मैं इधर पुट इन कर लूँगा और वेरीफाई कर लेंगे। अब ये हमारे पास पेज खुल गया है जहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से देख लें एक बार और समझ लें। ये ऑप्शन देखें लेफ़्ट साइड पे, स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम। अगर आप पीछे से ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोग्राम की उससे डायरेक्ट आ रहे हैं अप्लाई नाउ के प्रोसीजर पे, तो आपने ये सिलेक्ट करनी है, या फिर आप सिंपल इधर माई एप्लीकेशन पे आके यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और इधर से भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इधर भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो ये देखें, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम अंडर ग्रेजुएट्स पे क्लिक कर देंगे तो ये देखते हैं, इधर हमारे पास न्यू टैब खुल जाएगा। कैन आई स्विच स्ट्रीम्स आफ्टर एनरोलिंग, मैं चेंज कर सकता हूँ अपना सब्जेक्ट या नहीं। कैन आई स्टे ऑन कैंपस बिटवीन सेमेस्टर्स, तो मैं अपने जो कैंपस है उधर मुझे रेजिडेंस मिलेगी या नहीं, तो ये सारा इधर दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनके आपको आंसर भी मिलते जाएंगे, तो ये भी आप एक नज़र से देख लीजिएगा। ये देखें लिखा हुआ है अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द विंटर एंड द स्प्रिंग ब्रेक्स, यानी कि अगर आपको वेकेशंस हो जाती हैं और आप घर नहीं जाते तो फिर भी आपको उधर अकोमोडेशन मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप इस वेबसाइट को समझें इसको, बल्कि आप जो भी मैं वेबसाइट आपको ओपन करके बताता हूँ, मैं जनरल सी चीज़ें बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ सारी कवर करने की, लेकिन आप खुद भी एक बार वेबसाइट पे आइएगा और अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए करें। अब चलते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे अब देखें माई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी है माई रिक्वेस्ट, ये प्रोग्राम्स है, इधर से आप दोबारा प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं जो जो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रोग्राम देखेंगे। अभी अंडर ग्रेजुएट का कोई देख लेते हैं, तो ये व्यू प्रोग्राम आ गया। ये देखें बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम नेम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ओपन डेट ये लिखी हुई है, एप्लीकेशन क्लोज डेट ये नवंबर की लिखी हुई है। तो ये सारी इधर डिटेल बताई गई है। अब ये इधर देखें राइट साइड पे लिखा होगा अप्लाई नाउ, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आप वाकई ही इसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने यस अप्लाई का कर देना है। ये आपको ले जाएगा सेकंड टैब पे, इस वाले पे, माय एप्लीकेशन वाले पे। यहाँ पे देखें अब है बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप यहाँ से अपना प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना हो और यही रखना हो तो आप यही रख सकते हैं। तो ये आपके पास टास्क्स हैं जो आपने फिलअप करने हैं। अब इस पर देखें पर्सनल डिटेल्स, इस पे स्टार्ट टास्क पे करेंगे तो आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स देनी है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है रेड, वो आपने सारे फिलअप करने हैं। आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, और ये देखें इस पे स्टार्ट नहीं है अदर फ़ोन नंबर पे, तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये सिटी नेम है, स्ट्रीट एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, तो ये आपने लाजमी फिलअप करने हैं। तो इस तरह आप सारी अपनी डिटेल्स देते जाएंगे। तो इसको भी मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, बाकी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो इसी तरह ये प्रोग्राम डिटेल्स होंगी, आपने प्रोग्राम के आगे आप उसकी जो सब ब्रांच है वो कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे। ये देखें यहाँ पे आप रेगुलर डिसीजन में हैं या अर्ली में है, तो इसको रेगुलर ही रहने दीजिएगा। अब उसकी आगे जो सब ब्रांच है वो आप बिज़नेस में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, वो आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करना हो कर लीजिएगा। मैं इंजीनियरिंग का भी सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये सबमिट टास्क हो गया है।
अब ये देखें पर्सनल डिटेल्स हमने फ़िलअप नहीं की, ये प्रोग्राम डिटेल्स हमने फ़िलअप कर दी हैं, तो ये टिक का मार्क आ गया। ये एकेडमिक हिस्ट्री आ जाएगी, इसमें आपने अपनी सारी हिस्ट्री देनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, अब ये देखें यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह अवार्ड एंड पब्लिकेशंस हैं, अगर आपने कोई पब्लिकेशंस या रिसर्चेज़ हैं या आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, वो भी आपने ऐड करना तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है। अब यहाँ पे रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस लेटर्स हैं, क्योंकि अभी हम बैचलर्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर ऑप्शनल आ रहा है। अगर हम मास्टर्स और पीएचडी भी करेंगे तो ये ऑप्शनल नहीं आएगा, इधर हमने देने होंगे। बाकी बैचलर्स वाले भी अगर एक आधा रेफरेंस लेटर अपलोड करते हैं तो वो आपकी जो है एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ये लास्ट वाला देखें, रिव्यू एंड कन्फर्म। तो यहाँ पे आपने जब ये सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होंगी वो आपने पुट कर ली होंगी, तो ये आपने एक बार इनको रिव्यू करना है और उसके बाद आपने इनको सबमिट कर देना है। एडिशनल फाइल्स आपको चाहिए हो तो आपने अपलोड कर देनी है, नहीं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स इधर आप ऐसे पुट इन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर आपने राइट साइड पे आना है, तो ये देखें सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बड़ा ही ईजी प्रोसेस है। तो ये मैंने अभी अंडर ग्रेजुएट्स का दिखाया है, इसी तरह सेम प्रोसीजर मास्टर्स और पीएचडी का है। उसमें बस आपने अपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और रेफरेंस लेटर्स हैं वो आपने एडअप करने हैं, और बाकी ये सिंपल सी ही चीज़ें हैं। अब वीडियो के शुरू में मैं बताया था कि आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि वीडियो अपलोडेड है चैनल पर सीवी बनाने की, तो उधर जाएं और अपनी सीवी बनानी सीखें, और सीवी बिल्कुल टेलर्ड या रिफाइन करें जिस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपनी सीवी में ऐड करें। स्टेटमेंट पर्पस आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, मोटिवेशनल लेटर भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही कहलाता है, तो आप वो बनाना सीखें। उसको आप कैसे बनाएंगे कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ से आप अपने प्रोग्राम के रिलेटेड उनको कमांड दें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरी एजुकेशन ये है, अपनी सारी डिटेल दें, उस प्रोग्राम की डिटेल दें, उस यूनिवर्सिटी की डिटेल दें, और लास्ट पे कमांड दे दें कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर बना के दें। जब वो आपके पास लेटर आ जाएगा तो उसको आपने सेव कर लेना है, और उसको फिर आपने अपने अल्फाज में लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज करके। जितनी सिंपल लैंग्वेज रखेंगे, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा होगा और उतने ही वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा पढ़ने वाले पे। और नेक्स्ट अपना पासपोर्ट बनवा के रखें, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेसिक अटेस्टेशन होती है HEC से, यानी कि आपकी डिग्री जो है बैचलर्स या मास्टर्स की, वो आपने HEC से करवा लेनी है टेस्ट। आपके जो मैट्रिक और FSC के हैं वो आपने IBCC से करवा लेने हैं। तो ये बेसिक अटेस्टेशन भी करवा के रखें, ताकि आगे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी उन पे आपको फ़ायदा हो सके। तो थोड़ा अपने आप को एडवांस करें, इस तरह के चांसेस बहुत आते हैं, और इन चांसेस को अवेल करें, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर इन स्टडी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आपकी स्टडी के मुताबिक, आपके मेयार के मुताबिक वर्किंग आवर्स मिलते हैं और आपको पे भी अच्छी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कीजिए। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले आप अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ में जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली आपके पास मौजूद होने चाहिए। इररेलेवेंट या आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन का शिकार हो सकती है। इसके साथ साथ आपके पास जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म में भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत किया करें, ग्रामेटिक मिस्टेक्स मत किया करें। ये बेसिक सी वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर डिसाइड हो रहा होता है कि उन्होंने आपको स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। इस हवाले से एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है कि हमने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले की तैयारी किस तरह से की जाए। और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर आपको दुनिया के बेशुमार ममालिक के स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप किसी और मुल्क में भी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियोस देखकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और इसी तरह ओमान में और हांगकॉन्ग में और दीगर बेशुमार ममालिक के स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।